हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th का मराठी का लेसन नंबर 3 माझ्या अंगणात, मतलब मेरे आंगन में। ये कविता लिखी किसने है? ज्ञानेश्वर कोड़ी। इस कविता में कवि क्या हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो किसान है, जो शेतकरी है, वो दिन रात मेहनत करता है और धान मीन्स फसल उगाता है, अनाज बोता है, और जब उसे अनाज मिलता है तो उसे बहुत खुशी होती कि उसने जो भी मेहनत की है वो उसकी मेहनत सफल हुई है। ज्ञानेश्वर कोड़ी जगडे माझे आयुष्याच्या वाटेवर घन दाटलेले छावडीच्या कविता आकाश पेलताना हे कविता संग्रह, इनके पोएम्स के कलेक्शंस हैं। 8 आण्याचा गुड़ हा कथा संग्रह, और इन्होंने स्टोरी भी लिखी है, प्रसिद्ध है, इनका फेमस है। और कवि क्या कह रहे हैं कि शेतकरी शेतात रात्रदिवस काम करतो, जेव्हा त्याच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। शेतकरी जो किसान है खेत में दिन रात मेहनत करता है, और जब उसके खेत से अनाज उसे मिलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो इस कविता में कवि हमें जो किसान है, किसान के फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है, किसान की फीलिंग्स को यहाँ पर बताया गया है। ऐका वाचा माडा गहू शाळवच मोती काड्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदर पडलं। गहू शाळवाच मोती, गहू मतलब गेहूँ, शाळवाच मीन्स ज्वारी के जो दाने होते हैं वो। इनका कंपैरिजन किससे किया है? मोती से। काड्या रानात सांडलं, जो काली मिट्टी है उसमें ये स्प्रेड हुआ है, फैलाया है, किसान ने स्प्रेड किया है। क्यों स्प्रेड किया है? ताकि उससे उसे फसल मिले, वो अनाज मिले। आणि माझ्या अंगणात लख चांदर पडले, और कवि क्या करे, और मेरे आंगन में लख चांदर पड़ल। लख चांदर मतलब लाखों चांदनी पड़ी है। मतलब क्या है इसका? आसमान में जैसे तारे बिखरे रहते हैं और रोशनी देते हैं, वैसे ही उनके खेत में अनाज है, और वो अनाज उन्हें फसल देंगे। काड्याशार मातीतुनी मोती पवड्यासी रास, अंगणात माझ्या डुले रानमेवाची मिजाज। काड्याशार मातीतुनी, काड्याशार मीन्स काली माती, मिट्टीतुनी उससे, काली मिट्टी से मोती पवड्यासी रास, मोती मतलब पल्स, और पवड़िया एक रेड स्टोन होता है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि काली मिट्टी से उन्हें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। रास मीन्स हीप, ढीग, अनाजों का हीप मिलता है, यहाँ पर पिक्चर्स में भी गिवन है। अंगणात माझ्या ढुले रानमेवाची मिजाज, और वो क्या कह रहे कि मेरे आंगन में रानमेवा मतलब जो जंगल के फल रहते, रान मीन्स जंगल, मेवा मीन्स जो फल्स, और हम कह सकते फ्रूट्स, वो उनका एक अलग ही एटीट्यूड है, वो अपने प्राउडली मूव कर रहे हैं, उनका एक अलग एटीट्यूड है और मूवमेंट कर रहे हैं वो। दिला घेतला वाटो रानातला रानमेवा, कवि क्या कह रहे हैं? देने और लेने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जो जंगल का रानमेवा है, जो जंगल्स के फ्रूट्स है, लेने देने से बढ़ते हैं। तुम्ही आम्ही सारे जन गुण्या गोविंदाना खावा, तुम मैं और सब जन मिलकर प्यार से एक साथ रहकर उसे खाएंगे, जो रानमेवा है। जीव दमतो शिरतो घास भरवते माय, घरामंदी घरट्या जशी दुधातली साय। जीव दमतो, जीव मीन्स एज अ पर्सन दमतो और शिरतो, दमतो शिरतो का मतलब होता है थक जाता है, इंसान थकता है। घास भरवते माय, और जो शेतकरी है, किसान है, वो थक कर घर जाता है तो उसे उसकी माँ प्यार से खाना खिलाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। घरामंदी घरट्या जशी दुधातली साय, माँ का कंपैरिजन किसे किया है? जैसे हमें दूध की जो मलाई है, दूध तो हेल्दी होता ही है, बट उसकी मलाई और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, वैसे ही माँ का प्यार होता है। घरामंदी घरट्या, जैसे जो घरट्यात है, जो घोंसला है, घोंसले में पक्षी कैसे अपने माँ के साथ सेफ फील करता है, वैसे ही। अंगणात आज माझ्या दाण टिपती पाखर, दूर उड़ीने जात आंसू येती गालावर। अंगणात आज माझ्या, कवि क्या कह रहे हैं? आज उनके आंगन में, यहाँ पर पिक्चर्स में भी गिवन है कि आज उनके आंगन में जो पाखर है, जो छोटे छोटे पक्षी है, वो दाना खा रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। दूर उड़ीनी जात आंसू येती गालावर, और वो क्या कह रहे हैं? जब वो खाने के बाद, जब दाना खाने के बाद जब वो दूर उड़ जाएंगी तो उनकी आँखों में आंसू आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर्स का, ये पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।